मन बहुत अशांत होता है जब किन्हीं कारणों से हम माता भवानी की आराधना और उनके व्रत नहीं कर पाते हों। कारण कुछ भी हो सकता है। हमारी बीमारी भी कारण हो सकती है, हम शहर से बाहर भी हो सकते हैं, अथवा सूतक पातक की स्थिति बनती हो। अकस्मात परिवार में शोक हो जाए, अकस्मात कोई दुर्घटना हो जाए, अकस्मात कोई ऐसी परिस्थिति बने जिससे हम नवरात्र के व्रत पूरे नहीं कर पाए हों। ऐसी स्थिति में करें क्या? कई देवी भक्त जातकों ने हमसे प्रश्न किया कि हम कुछ नवरात्र कर पाए और फिर परिवार में ऐसी स्थिति बनी कि हम नवरात्र नहीं कर पा रहे हों, तो ऐसी स्थिति में हम करें क्या? किसी ने यह प्रश्न किया कि क्या नवरात्रों की पूर्ति का कोई विकल्प है अथवा नहीं है। हम इसका उत्तर देते हैं आपको कि जो हुआ वो आपके बस में नहीं था, जो हुआ वो विधि का विधान था। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है कि देवी माँ सभी रास्ते बंद कर दें। भले ही चैत्र नवरात्र 9 दिन के उपवास संपन्न हो गए हों, लेकिन चैत्र प्रतिपदा से लेकर देवी चतुर्दशी तक ये सभी दिन माता भवानी को समर्पित हैं। आप देवी दशमी, दुर्गा एकादशी, दुर्गा द्वादशी, दुर्गा त्रयोदशी और दुर्गा चतुर्दशी, इनमें से कोई भी या समस्त आप व्रत कर सकते हैं। उसी तरह कलश स्थापना कर सकते हैं, उसी तरह माता की अखंड ज्योत स्थापित कर सकते हैं, उसी तरह कन्या पूजन कर सकते हैं और उसी तरह हलवा पूरी का प्रसाद आप माता भवानी को चढ़ा सकते हैं। यदि आपके यहाँ आपके परिवार में सूतक की स्थिति समाप्त हो गई हो, शुद्धि हो गई हो, तो ये आप कार्य कर सकते हैं। अथवा ऐसी स्थिति बने कि आप 3 व्रत रख पाएँ तो आप 3 व्रत कर लीजिए, 2 व्रत करना चाहें 2 व्रत कर लीजिए। और यदि ये ना कर पाएँ तो देवी चतुर्दशी ध्यान रखिएगा। देवी चतुर्दशी ये शुक्रवार को होगी, 15 अप्रैल को। देवी चतुर्दशी का बहुत महात्म्य है और ये शाकुंभरी देवी जी को समर्पित है। जब सृष्टि में बहुत अकाल हुआ, सूखा पड़ा, तब माँ भवानी शाकुंभरी के रूप में उपस्थित हुईं। शाकुंभरी का आशय केवल शाक और सब्जी से नहीं है। वो शाक लेके आईं, सब्जियां लेके आईं, धन धान्य लेके आईं और लक्ष्मी जी के स्वरूप में आईं। तो ये शाकुंभरी जी हैं। शाकुंभरी जी का सीधा संबंध जो है वो अन्नपूर्णा देवी जी से है और हमारी किचन से संबंधित है। अगर हमको एक दिन अन्न नहीं मिले और हम भूखे और प्यासे हों तो हमारी स्थिति क्या होती है? मरणासन स्थिति होती है। माँ भवानी, माँ अन्नपूर्णा, माँ शाकुंभरी, माँ बाला सुंदरी, ये समस्त देवियाँ 9 देवियों के ही स्वरूप में हैं। तो इसलिए देवी चतुर्दशी का व्रत मैं तो सभी देवी जातकों से कहता हूँ, देवी भक्तों से कहता हूँ कि देवी चतुर्दशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और नवरात्रों का
पूर्ण समापन, उनकी संपन्नता देवी चतुर्दशी पर मानी जानी चाहिए। इसलिए जो जातक किन्हीं कारणों से नहीं कर पाए हों, वो इनमें से कोई से भी व्रत कर सकते हैं। 3 व्रत कर सकते हैं, देवी चतुर्दशी का कर सकते हैं। और देवी चतुर्दशी के अतिरिक्त भी मैं आपको एक और व्रत बताता हूँ, वो है त्रयोदशी का व्रत, जो 14 अप्रैल को होगा। उस दिन प्रदोष भी है, तो यानी भगवान शंकर को भी समर्पित होगा ये प्रदोष का व्रत, और देवी भगवती को भी त्रयोदशी का व्रत समर्पित होगा। तो आपके लिए ये दिन है, आप इनमें से किसी भी व्रत को कर लीजिए। आपके नवरात्र के व्रत कभी खंडित नहीं होंगे, वो पूर्ण माने जाएंगे। बस वही जातक थोड़े से परेशान हो सकते हैं जिनके कारण से अभी हाल फिलहाल में उनके यहाँ डेथ हुई हो, लेकिन उनके लिए नवरात्र खुले हुए थे, तो वो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि एक चतुर्दशी का व्रत और त्रयोदशी का व्रत ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा सूतक का परहेज नहीं माना जाता है। आप व्रत कर लीजिए, व्रत में कोई दिक्कत नहीं है। आप फलाहार भी खा सकते हैं, फलाहार में कोई दिक्कत नहीं है। बस अंतर केवल इतना है कि आप मूर्ति और प्रतिमाओं को स्पर्श नहीं करेंगे, उसका परहेज है। अन्यथा आप नवरात्र कीजिए, नवरात्र को पूर्ण कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस नवरात्रों के दौरान आपका जो प्यार और स्नेह हमको मिला, उसके लिए हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। यदि हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आशीर्वाद बनाए रखिए। आप सभी को सूर्यकांत द्विवेदी का बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार।